IS-20, ये IS-20 के अंदर ना दो नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, एक है गवर्नमेंट असिस्टेंस और एक है गवर्नमेंट ग्रांट, और ये दो टर्म्स अलग अलग है, एक तो साथ मिलती जुलती है, दोनों टर्म्स अलग अलग है। अब गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट असिस्टेंस, पहले इसका थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी आवाम के सुख दुख के लिए पहले दुख देकर फिर सुख का सोचती है कि मतलब टैक्स वगैरह लेके और इन चीजों को कलेक्ट करके फिर मुख्तलिफ बिजनेसमैन को या लोगों को कंपनसेट करती है किसी चीज की कीमत कम करवाने के लिए या हेल्प करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट कहती है किसी भी एंटिटी को, किसी भी बिजनेस को कि भाई साहब ये आप काम करो। हमने कहा भी, वो कहते हैं कि ऐसा आप करो कि एक जगह पर एक प्लांट लगाओ, वहां पर ये होगा कि लोग प्लांट लगाओगे ना तो वहां पर रोजगार बढ़ेगा। हम कहते हैं एज एन एंटिटी कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कहां से प्लांट लगा लें। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर ये 10 मिलियन का प्लांट है तो इसमें से ना 6 मिलियन हम आपको दे देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपने उस जगह के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट पे रखना है। ऐसा नहीं कि हम 6 मिलियन भी आप दें, हमारा ये नुक्ता नजर हो कि हमने इस इलाके के लोगों का रोजगार बढ़ाना है और आप किसी और बंदों को हायर कर लो, तो फिर हमारा वो जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। ये जो गवर्नमेंट ने 6 मिलियन हमें दिया, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फिर स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भाई साहब जब भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो आपने उसको अकाउंटिंग कैसे उसकी करनी है, उसकी जर्नल एंट्री कब कैसे कितनी अमाउंट से पास करनी है, ये स्टैंडर्ड हमें ये सिखाएगा। मतलब हम तो एंटिटी हैं, हमने तो जो पैसे मिलते हैं या ये जो ट्रांजैक्शन करते हैं हमने तो उसकी एंट्री पास करनी है। तो हमें IS-20 सिखाएगा कि भाई साहब जब आपको गवर्नमेंट पैसे देगी ना, आपने उसको किस तरह से डील करना। अब गवर्नमेंट जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है भी सही है नहीं। तो इसके कई तरीके कार होते हैं। तो पहले तो कुछ गवर्नमेंट के किसी बिजनेस के साथ जो रिलेशन होते हैं ना वो देख लें। एक तो वाकई गवर्नमेंट ग्रांट होती है, एक गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है, वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती बल्कि गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, मतलब गवर्नमेंट के साथ हम ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गवर्नमेंट कहती है फ्लाईओवर बना के दो, अब ये कोई सब्सिडी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया है, ये तो हमारा नॉर्मल उसके साथ ट्रेड हुई है। हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गवर्नमेंट को एक फ्लाईओवर चाहिए था, उसने हमें कहा कि ये पैसे पकड़ो और बना के दो, तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग है। फिर एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भला, कि गवर्नमेंट का काम होता है, वो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी नहीं दे रही होती बल्कि वो गवर्नमेंट का अपना जाती काम है। इसकी एग्जांपल क्या होती है, अब पहले इन चारों की मैं एग्जांपल फिर इनकी डेफिनेशन और फिर सारा काम करते हैं। पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात है, हमने एक फैक्ट्री लगाई एक ऐसे एरिया में जहां पर कोई रास्ता भी नहीं आता जाता, तो गवर्नमेंट ने वहां पर ना हमें कारपेट रोड बनवा के दिया ताकि हमारे जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए इजीली यानी हम कहीं भी भेज सके। अब ये जो रोड बनवाना, पावर सप्लाई देना, ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट ने नो डाउट हमारी फेवर की है, लेकिन क्या वो रोड हमारी मलकियत बन जाएगा? क्या हम कहेंगे कि रोड के ऊपर कोई और इंसान नहीं जा सकता? वो तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट हमारी ज्यादा फेवर है, लेकिन वो गवर्नमेंट का काम है रोड बनवाना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती, ये क्या है, गवर्नमेंट का काम है कि किसी भी सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, डेवलप करना। तो इसका मतलब वहां सीवरेज का काम करवा देना, वहां बत्ती पहुंचाना,
मतलब पावर सप्लाई प्रोवाइड करना, वहां पर रोड बनवा देना, तो ये सारे का सारा क्या गवर्नमेंट ग्रांट में आएगा? नहीं, ये क्या कहलाएगा? ये गवर्नमेंट का नॉर्मल काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। फिर नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या हमने सीखा? गवर्नमेंट ने कहा कि हमने फ्लाईओवर बनवाना है, हमने कोई ब्रिज बनवानी है, हमने कोई नहर खुदवानी है, हम वो काम करते हैं, गवर्नमेंट ने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया, या गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऐसा है कि कोविड आ गया, उसकी ना वैक्सीन बनाओ और हमें बेचो, वैक्सीन बना बना के हमें बेचो, तो क्या गवर्नमेंट ग्रांट? ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग है। फिर आ जाती गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है वो हमारी फेवर होती है और हमारे साथ साथ बाकी लोगों की भी उस टाइप की फेवर हो रही होती है। वो क्या होती है? जैसे गवर्नमेंट ने ना कहा कि जनाब फ्रीलांसिंग का दौर बढ़ रहा है, हम फ्री आपको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है। जब गवर्नमेंट कोई हमें फेवर देती है, ना वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ना नॉर्मल ट्रेडिंग हो, इससे हटके अगर कोई हमें फेवर दे रही हो तो उसके ऊपर कोई कंडीशन भी ज्यादा अप्लाई ना कर रही हो, तो वो हम क्या कह रहे हैं? वो गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो गवर्नमेंट ग्रांट तो अभी भी नहीं आई। अब फिर गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट, पहली बात, ये गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस होती है। गवर्नमेंट ग्रांट भी एक गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस होती है, मतलब एक फेवर होती है। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फेवर। लेकिन इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होता है। ट्रांसफर ऑफ मतलब क्या होता है? ट्रांसफर के एंटिटी को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही है इन फॉर्म ऑफ एसेट, कैश, या किसी सूरत में कोई रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रही है। इसके अंदर गवर्नमेंट को रिसोर्सेज नहीं ट्रांसफर किया जाता, सिर्फ असिस्टेंस के अंदर। इसके अंदर हमें कोई फेवर दी जाती है विदाउट ट्रांसफर एनी रिसोर्सेज। मतलब हमें कोई प्लांट लेकर दे दिया या प्लांट के लिए पैसे दे दिए, हमारा कोई नुकसान हो गया उसके लिए हमें कोई पैसे दे दिए। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अंडर सम कंडीशन। फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पेपर में आपको एक सवाल आया करेगा, वो एक सवाल लिखकर दे देगा, कहेगा कि बताओ ये गवर्नमेंट ग्रांट है भी सही या नहीं, क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है या गवर्नमेंट ग्रांट है? तो याद रखें, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए ना कुछ एंटिटी को ट्रांसफर होना जरूरी है इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसा होता है ना कि माँ बाप चाहता है कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत जो करते हैं, और बच्चे कहते हैं कि जो प्यार मोहब्बत है ना वो इन फॉर्म ऑफ पॉकेट मनी होना चाहिए। ये जो पॉकेट मनी की फॉर्म में प्यार मोहब्बत होगा ना, ये क्या होगा? गवर्नमेंट ग्रांट। और वो जो आप मेरी जान हो, चांद हो, सूरज हो, जो भी है, ये क्या है? ये असिस्टेंस है। इसके लिए आप कहते हो ठीक है, ये तो बाकियों को भी करते हैं, मेन क्या है? कुछ ना कुछ ट्रांसफर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ग्रांट बेसिकली ट्रांसफर ऑफ है, ये भी असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से आपकी फेवर है। लेकिन है कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि आपने ना रोटी जी 2 रुपए की कर देनी है, वो कहते जी इतना तो हमें आटा महंगा पड़ता है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब जो भी आटा आपको मिलेगा ना उसमें से ना आधे पैसे हम दे दिया करें। दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट, ये गवर्नमेंट ग्रांट है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जनाब अगर आप जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना, हम उनको ना पहले ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये तो गवर्नमेंट सबको ट्रेनिंग दे रही है, हमें भी दे देगी। लेकिन इससे हमें कोई रिसोर्सेज स्किल्स तो आई हैं, लेकिन कोई रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसमें 2-3 चीजें, एक तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है, फिर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होना जरूरी है, कुछ कंडीशन भी है, वरना तो सबको थोड़ी गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी, कोई कंडीशन लगाएगी और वो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन के लिए काम आएगा। और इसके नाम क्या हो सकते हैं? सब्सिडी, ये लफ्ज आपने सुना होगा, सब्सिडी प्रोवाइड करना, इसे सबवेंशन भी कहते हैं। सब्सिडी, सबवेंशन, प्रीमियम, ये नाम इस्तेमाल होते हैं जब गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प करती है किसी भी कोई एसेट खरीदने में, हमारे कोई एक्सपेंसेस मीट करने में। जैसे हमने कहा जी हमने ना ये फैक्ट्री नहीं लगानी, बिजली के बिल बढ़े आते हैं,
गवर्नमेंट ने कहा जितना भी बिल आएगा आधा मैं पे कर दिया करूंगी और आधा आप। दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि उसने हमें कुछ ट्रांसफर किया है, कुछ रिसोर्सेज हमें मिले हैं। वो अभी बाद में सारा कुछ पढ़ना है। लोन अगर हमें मिला है इंटरेस्ट फ्री तो ग्रांट में आएगा, या लोअर रेट के ऊपर। और जैसे ये अभी कुछ अर्सा पहले नया घर स्कीम एक थी, नया पाकिस्तान घर या इस तरह की कुछ स्कीम थी, तो उसके अंदर कह दी 3% और 5% के रेट के ऊपर लोगों को मिला था। तो वो जो लोअर रेट के ऊपर मिलना होता है ना, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट होती है। अब गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कौन कर सकता है? गवर्नमेंट का कोई भी इदारा या इंटरनेशनल कोई इदारा, जैसे IMF है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के इदारे भी गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कर सकते हैं। या गवर्नमेंट का कोई भी इदारा, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल का हो, या चाहे वो फेडरल लेवल का हो। फेडरल मतलब वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जिलाई हुकूमत, या कुछ छोटे इदारे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन होने वो गवर्नमेंट के चाहिए या कोई अथोराइज्ड इदारे होने चाहिए। ये गवर्नमेंट ग्रांट हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी छोटे से थोड़ा सा बुक रीडिंग की तरफ आए, चाहे आप बुक ना निकालें, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको हाईलाइट चीजें करवा देता हूं। अगर आपके पास बुक है तो निकाल लें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपने इंट्रोडक्शन ना खुद एक नजर देख लें। ये वो बॉडीज लिखी हुई हैं जो गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती हैं। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, फेडरल या बैंक, स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट अथॉरिटी, UN, अक़वाम मुत्तहिदा, IMF या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्टली ये वैक्सीन बनाने के लिए या कोई मेडिसिन डेवलप करने के लिए, तो ये WHO ये पैसे दे देती है। अब यहां मेन चीज ये देखें, गवर्नमेंट असिस्टेंस में फर्क आपने ढूंढना है, और ये है गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें ज्यादा देखना है, बाकी फिर आगे सवाल करने की तरफ चलते हैं। Government assistance is action by the government designed to provide economic benefit specific to an entity या range of entities qualifying under certain criteria। मतलब इसका वो कहने का मतलब है बेनिफिट देती है किसी एक एंटिटी को या नंबर ऑफ एंटिटीज को। हाँ, कुछ क्राइटेरिया सिर्फ जिसने एक्सपोर्ट करना है वो करना ट्रेनिंग क्लासेस ले ले, जिसने फ्रीलांसिंग करनी है वो, और उसकी एज इतनी होनी चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। दैट इज सर्टेन क्राइटेरिया, और इस क्राइटेरिया को कोई भी मीट करेगा वो ये फेवर ले सकता है। तो ये है गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक हो गया। अब आगे देखिए गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन। गवर्नमेंट ग्रांट इज असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी। वहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट स्पेसिफिक टू एन एंटिटी अंडर सर्टेन क्राइटेरिया, यहां पर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज इन रिटर्न फॉर पास्ट या फ्यूचर कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन। वो कहता है कि पहले कोई कंडीशन, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, कि अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल कोई करेगा तो वो हम उसको कुछ रिसोर्सेज ट्रांसफर कर देंगे। किस मकसद के लिए? फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। यहां पर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि एंटिटी की ऑपरेशन के अंदर बिजनेस चलाने के लिए। जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। ऊपर वाला क्या है? उस क्राइटेरिया के अंदर कोई भी आ जाए, वो कंडीशंस नहीं है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया स्पेसिफिक हो तो उसमें जो मर्जी आ जाएगा वो। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट में गवर्नमेंट हमें कह रही है कि भाई ये कंडीशन है, आप मीट करोगे तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट अवार्ड कर दी जाएगी। फिर ऊपर चले, गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड ओनली इनडायरेक्टली थ्रू एक्शन ऑफ अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग कंडीशन। जनरल मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग। कहता है वो फेवर नहीं होगी कि जो गवर्नमेंट हमारे साथ हमें कहती है कि आप ऐसा करो, आप वैक्सीन बनाओ, हम खरीद लेंगे आपसे, आप वैक्सीन बनाओ, हम आपसे खरीदेंगे, ये फेवर हो गई। ये कहां की फेवर है? हम बनाकर किसी और को भी बेच लेंगे, ये ट्रेडिंग है। वो कहता है कि जी गवर्नमेंट असिस्टेंस है वो नॉर्मल जनरल ट्रेडिंग कंडीशन नहीं होगी, सच दैट प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एरियाज
या imposition of trading constraint, कोर्स या ऑन कंपेटिटर। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ना अपने लोकल मैन्युफैक्चरर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बाहर की प्रोडक्ट के ऊपर ना ज्यादा टैरिफ लगा देती है, ज्यादा टैक्सेस लगा देती है। ये आपने सुना भी होगा ये चीज। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट का काम है। ये हमारी उसकी ये गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस नहीं है। ये गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या ये गवर्नमेंट अपना यानी लोकल लोगों को यानी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये काम करती रहती है। फिर यहां पर उसने एक एग्जांपल दिया है, जेके लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट्स फैक्ट्री फ्यू इयर्स अगो इन गवादर। सिंस देन द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंप्रूवमेंट द जनरल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। कहता है आपने वहां पर एक अपनी फैक्ट्री लगाई गवादर के अंदर, वहां पर गवर्नमेंट ने ना वहां रोड बनवा दिए ट्रांसपोर्ट के लिए और कम्युनिकेशन के जरिए बना दिए, यानी पीटीसीएल का वहां पर पूल लगा दिया। एंड सप्लाई ऑफ इंप्रूव्ड फैसिलिटी इंक्लूडिंग वाटर रेटिकुलेशन व्हिच इज अवेलेबल ऑन द ऑनगोइंग डिटरमिनेशन बेसिस। कहता है वो लोग वहां पर पानी का इंतजाम करवाया। तो क्या है ये? गवर्नमेंट ग्रांट है या असिस्टेंस है? ना ये गवर्नमेंट ग्रांट है ना असिस्टेंस है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये गवर्नमेंट असिस्टेंस में भी नहीं आता। हमारी इनडायरेक्टली फेवर हो रही है, इनडायरेक्टली हमारी फेवर, और अंदर की बात क्या है? फेवर हो ही हमारी रही है। मतलब गवर्नमेंट जब किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है ना, वो उनका अपना ही बंदा होता है। मतलब वो यानी अब क्या बातें करें, हमारा इलाके में ना दो रोड जाते हैं, एक बाय साहिवाल, एक अंदर से कमालिया वाली साइड से, यानी दो रास्ते जाते हैं। अब हम हमेशा पहले चीचावतनी साहिवाल के रूट से आते थे क्योंकि रोड अच्छा था, और हमने देखा कि कमालिया वाली साइड पे ना बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप बन रहे हैं, और वो बन कौन से रहे हैं? किसी खास कंपनी के, वो अटक, तो वो हमारे बुजुर्गों का है। अब हमने कहा कि बुजुर्ग हमारे सबसे ज्यादा बेस्ट बिजनेसमैन है। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल लोग इतना अच्छा बिजनेस नहीं करते जितने के बुजुर्ग बिजनेस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पागल है कि इस साइड पर तो कोई जाता ही नहीं है, नेशनल हाईवे पे लोग जाते आते जाते हैं, यहां से कौन जाएगा? ऐसे 5-6 अटक के पेट्रोल पंप बन गए इस रास्ते में। तो बाद में कुछ अर्से बाद पता चला कि वहां से ना मोटरवे भी गुजर रहा है। अब हम सारे लोग वहां से शिफ्ट होकर, मतलब जो साहिवाल के थ्रू जाते थे, हम उधर से नहीं जाते, हमने मोटरवे पे आना होता है। तो बाद में पता चला बुजुर्ग तो दूर अंदेश है, मतलब उनको, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि हमने यहाँ से मोटरवे गुजारना है, और उन्होंने वहां पर अपना वो सारे पेट्रोल पंप बना दिए। तो ये चीजें, अब ये जो है ये गवर्नमेंट तो है ही उनकी, गवर्नमेंट होती है हमेशा उनकी है, तो इसलिए फिर उन्होंने तो अपने आप को ये असिस्टेंस प्रोवाइड की, तो अंदर खाते में अब बाकी लोग भी उसका फायदा तो उठा रहे हैं। लेकिन अब वो लोग कहेंगे ये गवर्नमेंट ग्रांट भी नहीं है ना गवर्नमेंट असिस्टेंस है, ये तो नॉर्मल है, काम है उनका। तो ये अंदर खाते में ना, ये जो हम इनडायरेक्ट फेवर कह रहे हैं, ये अंदर खाते में डायरेक्टली फेवर होती है। लेकिन हम IS-20 को तो नहीं बताएंगे ना कि ये डायरेक्ट फेवर है या नहीं है, तो मेन वो अपने बिजनेस पार्टी को ही फेवर दे रहे होते। लेकिन यहां पर आपने लिखना, तो बिजनेस लिमिटेड बिकम द मोर प्रॉफिटेबल सिंस प्रोविजन ऑफ दिस। कहता है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा अगर ये फैसिलिटीज मिल जाएंगी। बताओ, वो कहता है ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है, फेवर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहां पर उसका जवाब देखें, द अबव ट्रांजैक्शन affecting general trading condition are not government assistance as per IS। वो कहता है जनरल ट्रेडिंग कंडीशन है, या ये फिर वो उसका नॉर्मल ना इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्मल ट्रेडिंग को एक ही चीज कंसीडर करती है। गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, नीचे देखिए, however exclude those form of government assistance which cannot reasonably have a value। हाँ, कहता है कि जब ये रिसोर्सेज की बात कर रहा है, कहता है उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहेंगे जब हमें ये पता चले कि कोई जो चीज हमें मिली है वो इन फॉर्म ऑफ वैल्यू नहीं है। क्या मतलब है इन फॉर्म ऑफ वैल्यू? कैश फॉर्म में उसको हम मैयर नहीं कर पा रहे। कैश फॉर्म में, अगर कैश फॉर्म में मैयर ही नहीं कर पाएंगे तो एंट्री कैसे पास करें? तो कहते हैं, दोबारा देखें, एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस व्हिच कैन नॉट बी रीजनेबल हैव अ वैल्यू प्लेस्ड upon them and transfer transaction with government grant which cannot be distinguished from the normal trading transaction। कहता है
या तो नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से डिस्टिंग्विश भी होनी चाहिए और किसी वैल्यू फॉर्म में भी हमें मिलनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट होगी, और वो सब्सिडी फॉर्म में हो सकती है, सबवेंशन, प्रीमियम। फिर उसने एक बहुत ही अच्छी चीज हमें एक बताई है यहां पर, वो कहता है बताओ फ्री टेक्निकल सर्विस देना ये गवर्नमेंट ग्रांट है या गवर्नमेंट असिस्टेंस? ये असिस्टेंस है। फिर वो कहता है फ्री मार्केटिंग एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप, ये भी असिस्टेंस है। मशवरे देना असिस्टेंस ही है। ग्रांट क्या है? कुछ कैश फॉर्म में मिले, कुछ वैल्यू फॉर्म में मिले, कुछ एसेट को ट्रांसफर हो में। फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटी टू फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोप कंट्रीज, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि भाई यूरोप की गवर्नमेंट को कि हमारे लोगों के साथ करो, हम गारंटी देते हैं, तो ये भी क्या है? असिस्टेंस है। Sportive government procurement policy that is responsible for significant sales by XYZ Limited. Sportive government procurement policy. Procurement policy मतलब क्या होता है? वो बिड लगाना, वो ऑफर करना कि हमें चीजें बेच दो। That is responsible for significant sales by XYZ company. वो कहते हैं कि हम भी, और जैसे गंदम है, ये तो अब हालात थोड़े अजीब हुए, तो गवर्नमेंट गंदम खुद खरीद लेती थी किसानों के साथ, तो ये ग्रांट नहीं है और ना ही असिस्टेंस है, ये नॉर्मल ट्रेड है। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द अबव बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विल बी कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें से कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट 1 and 3 1 2 3 are not government grant, or these are government assistance that cannot reasonably have value। और जब ये छोटी छोटी वर्डिंग लिखेंगे ना तो आई कैब खुशी से पागल हो जाएगा। ये जो आई कैप का सवाल स्टूडेंट हल कर गया था ना, यकीन जाने बहुत बुरा होता है, ऐसे ऐसे ब्लंडर होते हैं, ऐसी ऐसी वर्डिंग होती है, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमने इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, बाहर लोगों में जाकर इसको प्रेजेंट करना है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन इसकी हालत है। तो ये जो आई कैप को ना छोटी मोटी थोड़ी बहुत भी वर्डिंग आ जाए ना नजर, तो वो तो बहुत खुशी होती है उसे। ये थोड़ी देर के लिए कर्टन ऊपर कर दें। ये उनसे पूछो।